अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सब की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो आप सब बहनों की दुआओं का, आप सब बहनों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब की दुआओं से, आप सब के प्यार से जो है अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड के पास सऊदी अरब। और बस 2-3 महीने में इसी काम में लगी हुई थी, इसीलिए मैं यूट्यूब की तरफ ज़्यादा मेरी तवज्जो नहीं थी। मैं ज़्यादा फोकस मेरा दूसरे काम की तरफ था। और आपको पता है पासपोर्ट बनाना, वीज़ा अप्लाई करना, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर करना, एक एक चीज़ को देखना, तो कुछ तैयारी थी जिसकी वजह से मैं यूट्यूब पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हो पा रही थी। हालांकि कोशिश करती थी लेकिन फिर भी मेरे से नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा काम थे। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से एक एक बात शेयर करूँगी कि मैंने कैसे वीज़ा अप्लाई किया और क्या कुछ होता है, स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए जिनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री होते हैं या वो अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती हैं, तो उनको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या करना पड़ता है। आपके साथ इंफॉर्मेशन जितनी भी मैं कर सकूँगी आपके साथ वो शेयर ज़रूर करूँगी। मेरी वजह से चलें किसी का भला हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और अगर कोई प्लान कर रहा है बाहर जाने के लिए तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जी सबसे पहले तो आप सब मुंह मीठा कर लें क्योंकि ये खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरे सास ससुर भी साथ हैं, बच्चे भी और मैं भी। और अल्लाह ताला ने बस आप सब की भी सुन ली और मेरी भी सुन ली। और माशाल्लाह से हम उम्रा भी करेंगे, उम्रे की नीयत से ही जा रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे बस अब व्लॉग आते जाएंगे, आप देखते रहिएगा क्या कुछ होता है, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, कैसे होता है, क्या है क्या नहीं है, वो सब कुछ इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये जो आप क्लिप देख रहे हैं, ये क्लिप जो था ना, इसमें बच्चों की भी ज़रूरत थी, अम्मी अबू की भी ज़रूरत थी और मेरी भी ज़रूरत थी क्योंकि आज हमारा जो है वो वीज़ा मतलब मैंने अप्लाई कर दिया था वीज़े के लिए और इनके फिंगरप्रिंट्स होने थे, इनकी फ़ोटोज़ वगैरह होनी थी, तो इसीलिए इनका साथ होना ज़रूरी था। और इनको मैं सुबह जो है वो 6:30 तकरीबन हम घर से निकल चुके थे और ये 2 बज रहे हैं कि हमारी वापसी हो रही है। बहुत रश होती है, बहुत ज़्यादा रश होती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। इंशाल्लाह मैं आगे डिटेल से बताती हूँ कि मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए, कैसे हुआ। तो ये अभी क्लिप जा रहा था तो मैंने कहा मैं बता दूं कि यहाँ पे बच्चे आए हुए थे और हम सारे ही तकरीबन थे। और अच्छा जी, उसके बाद जो है कुछ महीनों से मैं इसी काम में लगी हुई थी। मैं ज़्यादा आपको बता नहीं रही थी, इसी वजह से नहीं बता रही थी कि कहते हैं ना जब काम हो जाए तो तब शो करना चाहिए, पहले नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी हमेशा जब भी कोई काम करें तो पहले किसी को भी शो ना किया करें जब तक आपका वो काम ओके नहीं हो जाता। तो क्योंकि नज़र जो होती है ना वो काम को जो है ना वो आप समझ ही गए हैं ना, तो काम में जो है वो हो जाते हैं कुछ मसले मसाइल। इसी वजह से मैं मतलब हमने अपनी फैमिली में भी शो अभी नहीं किया हुआ था और यूट्यूब तो वो तो छोड़ ही देना, उधर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था शो करने का। अलबत्ता जी यहाँ पे फिर थके हारे जो है वो जब वापस में आई और फटाफट से मैंने अंडे ही बस फटाफट बना के, और हमने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ था, तो नाश्ता खाना हमारा वो हो गया। और रात में फिर मैं जो है वो बाला टिक्का से सब्जी लेकर आई, राइस लेकर आई। और फिर मैंने कहा चलो अब तो खाना खा लें क्योंकि सुबह का ये टाइम आ गया था और आके भी कोई इतना ख़ास खाना नहीं खाया जा रहा था क्योंकि थकन इतनी ज़्यादा हो चुकी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा जी, जब भी आपने अगर बाहर जाने का प्लान किया हो या आपका और आपके हस्बैंड का माइंड बन रहा हो कि आप विज़िट वीज़े पे आएँ, तो सबसे पहले आपको चाहिए कि 3 मंथ पहले जो है आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर लें अपना। ठीक है, सबसे पहले आप अपने बच्चों के अपने पासपोर्ट बनवा लें। अच्छा, पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले आप पासपोर्ट ऑफिस जाएं, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ और उसके बाद अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ओके करके, उनको इकट्ठा करके, और क्योंकि आपके हस्बैंड की तरफ से भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मंगवाने पड़ते हैं जिसमें उनके इजाज़तनामा होता है, कुछ उनके हकामा हो गया, कुछ मतलब कि वहाँ के जो उनके चीज़ें होती हैं वो मंगवानी पड़ती हैं आपको। और उसके बाद फिर ये सारी एक फ़ाइल बना के अपनी सारी जो जितने भी पेपर हैं इनको क्लियर करके और फिर आप जाइएगा ये बनवाने, पासपोर्ट बनवाने के लिए अपने बच्चों के साथ और अपना भी जो है साथ में। क्योंकि मेरा ऐसे हुआ था, मैं पहले पासपोर्ट के ऑफिस गई, वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन ली और मेरा तो फिर फर्स्ट टाइम में ही अप्लाई हो गया था पासपोर्ट।
बच्चों का जो था ना वो थोड़ा सा इशू बन रहा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड के वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे। फिर मैंने वहाँ से उनसे वो लिए और उसके बाद फिर मैं गई थी, और फिर बच्चों के भी मैंने पासपोर्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर दिया था। फिर अपने सास ससुर के साथ गई, फिर उनके भी पासपोर्ट बनवाए। मतलब कि 3 चक्कर मेरे पासपोर्ट के ऑफ़िस में लगे थे। और अच्छा, बच्चों के लिए ना FRC भी होनी ज़रूरी होती है, वो नादरा से आपको निकलवानी पड़ती है, या जो ऑनलाइन कर सकते हैं काम तो वो ऑनलाइन भी आप निकलवा सकते हैं, वो कोई इतना इशू नहीं है। और उसके बाद फिर पासपोर्ट जो है अगर आपको जल्दी चाहिए तो फिर उसके लिए अर्जेंट होता है, अर्जेंट अगर नहीं चाहिए नॉर्मल फिर आप कर दें। तो ये होता है कि मेरा जो था 2.5 मंथ बाद आया था, क्योंकि मेरा नॉर्मल था और जो बच्चों का था वो अर्जेंट ही मैंने बनवाया था, क्योंकि उस टाइम जो था ना काफ़ी रश थी जिसकी वजह से पासपोर्ट लेट मिल रहे थे। तो फिर मैंने ये रिस्क नहीं लिया था, उनका मैंने अर्जेंट में ही कर दिया था। अच्छा जी, पासपोर्ट जब बन के आ जाते हैं उसके बाद अगला स्टेप होता है फिर आपके जो हस्बैंड होते हैं आउट ऑफ कंट्री, फिर वहाँ से वो वीज़े निकलवाते हैं और वो पेपर फिर आपको सेंड करते हैं, वो उसका आपको प्रिंट निकालना पड़ता है। और जब वहाँ से वीज़े ओके ओके आते हैं और उसके बाद फिर आगे का आपका स्टेप शुरू हो जाता है यहाँ पे पाकिस्तान में। अच्छा, ये जो वीडियो के क्लिप जा रहे हैं इनके बारे में मैं बता दूँ, क्योंकि जब हमने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया था और उसके बाद साथ साथ मेरी जितनी भी शॉपिंग होती रही वो मैं रखती रही थी चीज़ें ऐसे ही ला के बैग में। और क्योंकि मुझे तो पता था ना हमने जाना है, तो मैंने इसीलिए अपनी तैयारी भी साथ साथ जारी रखी हुई थी। और आपको याद होगा मैंने जे डॉट से अपने हस्बैंड के लिए कपड़े लिए थे अनस्टिच, तो वो फिर मैंने निकालने थे, वो निकाले और फिर मैंने वो टेलर को देने थे। और साथ साथ मैंने किचन की जो है वो क्लोजिंग भी स्टार्ट की हुई थी, डब्बे जो जितने भी थे वो मैंने वॉश करवाए। और मतलब के साथ साथ घर की भी क्लीनिंग स्टार्ट थी, साथ साथ शॉपिंग भी हो रही थी, बहुत कुछ हो रहा था और मैं आपके साथ बस शेयर नहीं कर सकती थी। बस ये मेरी मेन रीज़न थी। इंशाल्लाह व्लॉग आते रहेंगे और आप लोग देखते रहेंगे कि मैं क्या कुछ करती रही। और बस जैसे जैसे जो जो कुछ समझ आता था वो शूट कर लेती थी। कभी तो यकीन करें ऐसा भी टाइम आता था कि बिल्कुल मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अपने हस्बैंड से बात कर सकूं, क्योंकि बस मैं आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या रीज़न, क्या बीच में काम हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये तो हाल ही मैंने आपको अभी सिर्फ बताया है कि मैंने पासपोर्ट जो बनवाए थे उसका सारा प्रोसेस बताया, आगे भी इंशाल्लाह बताती हूँ। अच्छा, यहाँ पे फिर अम्मी को साथ लेकर गई थी। अम्मी को भी यकीन करें घर में नहीं पता था कि उनका हम जो है वो बाहर का कुछ करें। जब वीज़े अप्लाई हो गए थे उस दिन हमने अम्मी को बताया था कि हमारा जो है ना वो बाहर का भी इरादा है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम जो है वो जाएंगे, उम्रे पे भी जाएंगे इंशाल्लाह और अपने हस्बैंड के पास भी इंशाल्लाह। तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और कह रही थी कि चलो, मैं वो अपने लिए कपड़े लेने आई थी तो साथ में चलो मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ, क्योंकि उस टाइम वीज़े अप्लाई जब हो गए थे ना उसके बाद मैं आके टेंशन फ्री हुई थी, रिलैक्स हुई थी। इतने दिनों से मैं मेंटली तौर पे इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी। अच्छा जी, जब वीज़े पासपोर्ट आ गया, वीज़ा वहाँ से निकल आया, मेरे हस्बैंड ने निकलवा लिए वीज़े सऊदी अरब से, फिर उन्होंने यहाँ पे मुझे भेजा और फिर उसके बाद मेरा काम स्टार्ट हो गया था। अच्छा जी, वीज़ों के लिए फिर आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है एतमाद के ऑफ़िस में, जो कि मैंने इसी वीडियो में एक क्लिप शेयर किया था जो कि वीज़ा सेंटर था। तो अच्छा, उसके लिए ये था कि पहले मैं अकेली खुद गई थी, मतलब मैं और मेरा भाई साथ हम दोनों गए थे। तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले लेनी थी लेकर, और क्योंकि बच्चे और अम्मी को ला के फिर वो ज़लालत वाला काम होता है वो मैं नहीं कर सकती थी। फिर मैं पहले खुद जाती थी, हर चीज़ को मैं पूछती थी क्या क्या चाहिए, उसके बाद फिर मैं अगर जब सारा काम ओके हो जाता था फिर मैं इनको साथ लेके जाती थी। अच्छा जी, पहले तो मैं खुद गई वहाँ, तो जाके कोई किसी का कुछ पता नहीं है, ना कोई मतलब कि रिसेप्शन पे बैठा होता है, ना कोई आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, ना कुछ है, क्योंकि वहाँ का बड़ा ही सिस्टम कुछ अजीब सा मुझे लगा। तो कितनी देर तो मैं देखती रही कि किससे इन्फॉर्मेशन लूँ, क्या करूँ। इनकी वेबसाइट पे मैंने चेक किया, लेकिन वेबसाइट पे भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो खैर वहाँ पे फिर मैं गई और वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी। और वहाँ पे जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली वो ये मिली कि जो हमारा निकाहनामा है वो जो है वो नहीं चलेगा, उसके लिए आपको जो यूनियन कौंसिल के ऑफिस जाना पड़ेगा और वो वहाँ से मैरिज सर्टिफिकेट निकाल के आपको देंगे और उसके बाद उसको अटेस्ट करवाना होगा, वो फ़ौरन ऑफिस में टेस्ट करवाना होगा। और बच्चों के बे फार्म अटेस्ट करवाने होंगे, FRC अटेस्ट करवानी होगी।
और वो अटेस्टेड जो है वो आपके लिए ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स में, वरना उसके बगैर आपका काम नहीं होगा। मैं तो वहाँ पे एक पल के लिए सोचों में पड़ गई कि अब मैं कहाँ से अपना निकाहनामा जो है वो मतलब कि मैरिज सर्टिफिकेट निकलवाऊँ। वहाँ पे जब मैं फ़ौरन ऑफिस गई, वहाँ पे एक दो लेडीज़ थी, उनसे मैंने इन्फॉर्मेशन ली तो उन्होंने कहा जी कि ये तो 2-2 महीने भी लग जाते हैं, ये अटेस्ट होके नहीं, मतलब ये बना के नहीं देते। वहाँ पे मैं तो बस मैंने कहा अब क्या होगा 2 महीने, ये क्या कह रही हैं। मतलब वहाँ पे आपको काफ़ी लोग ऐसे होते हैं अच्छा गाइड नहीं करते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छा गाइड भी कर देते हैं। फिर मैं आई घर, मतलब कि सुबह की निकली हुई, शाम में मैं घर आई। घर भी क्या आई कि सीधा मैं यूनियन कौंसिल के ऑफिस गई और वहाँ पे गई जहाँ पे मेरी शादी हुई थी। वहाँ से उन्होंने मुझे 3 यूनियन कौंसिल में भेजा, आप वहाँ पे जाएं। फिर उसने बोला जी आप उधर जाएं। मतलब कि सारा दिन मैं खुआर होती रही। और उसके बाद फाइनली जो घर के पास थी यूनियन कौंसिल, वहाँ पे उन्होंने मुझे फिर भेजा। वहाँ पर मैं आई, फिर उन्होंने कहा कि जी 2 दिन लगेंगे और ये जो है बन के रेडी हो जाएगा। मैंने शुक्र किया, और वो लेडी मुझे कह रही थी 2 महीने लग जाएंगे। मैं इतनी परेशान हो गई थी उसकी बात सुन के। तो मैं जब शाम में घर आई, फिर मेरी हस्बैंड से बात हुई, फिर मैंने उनको एक एक चीज़ डिटेल से समझाई। मैंने कहा ये तो नया ही कोई इन्होंने रूल बना लिया है। अब 15 साल शादी को गुजर चुके हैं, अब उस निकाहनामे से क्या निकालते हैं, लेकिन बस रूल रूल होते हैं। तो खैर 2 दिन के बाद फिर जो है फिर दोबारा मैं फ़ौरन ऑफिस गई। वो जो जब सर्टिफिकेट मुझे मिल गया मैरिज सर्टिफिकेट, वहाँ फिर मैं सुबह 7 बजे गई और लाइनें लगी हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी लाइनें थी। खैर हमारा जो है काम हो गया था, तकरीबन सुबह 7 बजे की गई हुई और 10:30 जो है वो मुझे जो है अटेस्ट होके मिल गए थे सारे पेपर्स। मतलब कि 2 घंटे बाद वो आपको देते हैं, ठीक है, वो सबमिट करवाने पड़ती हैं चीज़ें और उसके बाद फिर आपको जो है 2 घंटे बाद वो मिल जाते हैं। तो खैर वो काम जब मेरा हो गया था मैं बड़ी रिलैक्स हो गई थी। और उसके बाद जो था फिर नेक्स्ट डे मैंने आना था वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए, और ये जो है अटेस्टेड चीज़ें होनी ज़रूरी थी, तभी जाके अगला काम जो होना था वो। तो खैर फिर नेक्स्ट डे फिर मैं जो है सबको लेके और ख़ुद भी जो है वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए चले गए एतमाद के ऑफ़िस। अच्छा जी, एतमाद के ऑफ़िस में सबसे बड़ी मिस्टेक मेरे से ये हुई कि मैंने जो है अपॉइंटमेंट नहीं ली थी। अपॉइंटमेंट लेने से ये आपका बेनिफिट हो जाता है कि आपको 12,000 रुपया एक जो है पासपोर्ट पे वो चार्ज नहीं करते, क्योंकि वो जो है बहुत कम चार्ज होता है, लेकिन 12,000 रुपया मुझे एक पासपोर्ट का चार्ज करना पड़ा। वो इसलिए कि वो पीछे आपने एक हॉल की फ़ोटो मतलब वीडियो देखी होगी जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, और वो हॉल का खाली सिटिंग एरिया का जो है उन्होंने 12,000 रुपया एक पासपोर्ट पे चार्ज किया। और हमारे माशाल्लाह से 7 पासपोर्ट थे, तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं 85,000 से ऊपर ही जा रहा होगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया था, जो कि मुझे बाद में बहुत अफसोस हुआ। तो इसीलिए मैंने कहा ये जो मेरे से मिस्टेक हुई है ना, ये अगर मेरी कोई ऐसी बहनें हैं जाना चाहती हैं या प्लान कर रही हैं तो उनका ये नुकसान ना हो। चलो मेरे से तो जो होना था वो हो गया। अगर अपॉइंटमेंट ली होती ना तो ये इतना जो है वो चार्ज ना करते। थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता ना। तो खैर चलें, अब जो होना था हो गया। अच्छा जी, वहाँ पे जाके फिर ये होता है कि वहाँ पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाने पड़ते हैं। उसके बाद वो आपको रूम में भेजते हैं। मतलब आगे का ऑफिस का जितना भी काम होता है वो खुद करता है, लेकिन आपको सारे पेपर्स जो हैं वो ओके करने पड़ते हैं। एक एक पेपर आपको ओके करना पड़ता है। अगर आपका एक पेपर भी नहीं होगा ना तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। आपके हस्बैंड का अकामा, अच्छा उसकी एक्सपायरी डेट, वैलिड डेट, जो भी चीज़ें हैं वो आपको प्रिंट निकलवाने होते हैं। वहाँ का वीज़ा जो लग के आया होता है वो आपको देना पड़ता है, अपने पासपोर्ट वगैरह। और उसके बाद अपने अगर आप बच्चे साथ जा रहे हैं, बच्चों को साथ लेके जाना पड़ता है। उनकी तस्वीरें बनानी पड़ती हैं पासपोर्ट साइज़ की, वो भी साथ रखनी होती हैं। और बस यही चीज़ें होती हैं जो कि आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ती हैं, और उसके बाद आपका जो है काम शुरू हो जाता है। और ये जो मैंने मैरिज सर्टिफिकेट आपको बताया है ये तो बहुत ज़रूरी है, और ये ओरिजिनल जो है वो मेरे पासपोर्ट के साथ लग के गया था। और उसके बाद बच्चों का बे फॉर्म ये भी अटेस्ट करवाना ज़रूरी होता है, ये भी साथ जाता है। और फिर ये जो है जब वीज़े लग के आते हैं ना तो ये दोबारा से आपके पासपोर्ट के साथ दोबारा से वापस आ जाता है।
तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके बाद उनकी फ़ीस होती है, और उनकी एक वीज़े की फ़ीस जो है वो मुझे अब एक बंदे की तो याद नहीं है, क्योंकि मैंने इकट्ठी पेमेंट जमा करवाई थी वीज़े की, तो मुझे अब कंफर्म नहीं है कि एक बंदे की क्या फ़ीस है। लेकिन आप जो है वो वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं, और मतलब कि जितनी फ़ीस होगी ना उससे आप थोड़े से पैसे ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे इंसान फिर बड़ा जो है वो हो जाता है। मतलब कि मैंने जो था ना, जो उनकी टोटल पेमेंट बनी थी उससे ज़्यादा ही पैसे रखे थे। तो मुझे वहाँ पे जब मैंने सुना ना कि 12,000 रुपया एक पासपोर्ट पे चार्ज करते हैं, तो मेरे पास इतनी पेमेंट थी कि मैंने फिर वहाँ पे जो है वो दे दी थी। मुझे वहाँ शर्मिंदगी नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात कि मैं जो बच्चों को, अम्मी को, सबको लेकर गई थी, मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये चीज़ आप ज़हन में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद आपके बस वो सारे काम हो जाते हैं, फिंगरप्रिंट्स होते हैं, आप जो है सारे पेपर सब कुछ वो सबमिट करवा देते हैं, और उसके बाद 10 डेज़ के अंदर अंदर आपका वीज़ा जो है वो लग के आ जाता है। तो मेरा जो था 10 डेज़ में आ जाता है। फिर उसके बाद 10 डेज़ के बाद जब मैं गई थी वीज़ा लेने के लिए, तो वो क्या खुशी थी वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती ना। तो बस उन 10 डेज़ में मैंने ये किया था कि बस घर के जितने भी काम थे, एक्स्ट्रा जो कुछ भी था वो किया। और उसके बाद यहाँ पे बस आपको वीडियो चलती जा रही है, आप देखते जाएं कि क्या खाया, क्या पकाया, क्या हुआ। जो जो शूट कर रही थी मैंने कहा चलो शेयर कर देती हूँ। लेकिन ज़्यादा जो था ना, मेरे ये काम थे जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और मतलब सारा काम हमने खुद किया है, हमने कोई एजेंट वगैरह के थ्रू काम नहीं किया था। उधर से मेरे हस्बैंड थे, इधर से मैं थी। और माशाल्लाह से बस बच्चों का थोड़ा होता है, बच्चों की वजह से ज़ाहिर है हस्बैंड की परमिशन होनी, हस्बैंड का एक एक पेपर होना ज़रूरी होता है। तो काम कोई भी मुश्किल नहीं होता। हाँ, फर्स्ट टाइम जब इंसान करता है ना, वो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर लगता है। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।